हर एक इंसान कोई भी काम करता है वो पैसे कमाने के लिए करता है, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हैं तो आपने कहीं ना कहीं ये थॉट हमेशा मन में रहा होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, कंसिस्टेंट इनकम बनाएंगे, एटलीस्ट 30 से 50 हज़ार रुपए पर मंथ करने लगेंगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के साथ में कर रहे हो तो भी, है ना। बट रियलिटी क्या होता है कि जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो, उसके बाद कुछ समय हो जाता है, आपको समझ आता है कि इतना इजी नहीं है ना, बिजनेस के अंदर पैसे कमाने में। तो आज इस सेशन के अंदर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कंसिस्टेंट इनकम कैसे आएगा, किन चीजों पे ध्यान देना है, राइट। और फॉरएवर के अंदर 30,000 50,000 पर मंथ कैसे कमाना है, एक हो गया मार्केटिंग प्लान का कैलकुलेशन, वो अलग चीज है, ठीक है। बट एग्जैक्टली क्या करना होता है, माइंडसेट कैसा रखना होता है और कैसे आते हैं कंसिस्टेंट इनकम, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है, मैं मैनेजर हूँ फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन एक्सपर्ट भी हूँ। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन करना है, क्वालिटी लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगा, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला चीज हमें ये समझना है, बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहला चीज है ये फॉरएवर लिविंग जो प्लेटफॉर्म है, ये जो कंपनी है, एक बिजनेस है ना। और बिजनेस की एक खासियत है, वो है अनसर्टेनिटी, है ना, कि कोई चीज यहाँ फिक्स नहीं होता, यहाँ कोई आपको सैलरी नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको आपके काम के हिसाब से इनकम मिलेगा। ये बात तो आप जानते हैं और मानते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, और उसके बाद विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारे प्रोसेसेस, हमारे सिस्टम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें हमारा काम स्लो हो जाता है, ठीक है। और स्लो इसलिए होता है क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी है, जो बिजनेस का ब्यूटी है कि आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, आप जितना मेहनत करोगे उसी हिसाब से आपको इनकम आएगी। कितनी बार ये अनसर्टेनिटी, ये जो फीलिंग है कि अगले महीने कितना इनकम आएगा ये हमें नहीं पता, ये फीलिंग हमें रोक देता है काम करने से। आज मैं क्या करूं, इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती। होता है कि नहीं आपके साथ भी, है ना। आज मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपको एक 50 हज़ार की नौकरी लग गई है, ठीक है, और दूसरे हैंड में एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें 6 महीने अगर आपने सही से काम कर लिया तो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन अगर किसी का रखो तो मेजोरिटी लोग जॉब को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जॉब में वो सर्टेनिटी है, ठीक है। उनको पता है कि अगले महीने इनकम आएगी, चाहे काम कितना ही करो, है ना। अक्सर मन में फीलिंग आता है, यार सर मुझे ये बता दो कि मैं 50 हज़ार रुपये पर मंथ कैसे कमाऊं, आप मुझे जो बोलोगे मैं वो करूंगा, जितना काम बताओगे, जितना घंटे देने बोलोगे मैं करूंगा। नॉर्मली लोगों का माइंडसेट ये होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसलिए जॉब के तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से मैं कह सकता हूँ पहले से ही इसको ऐसे ही बनाया गया है, इसको इस तरीके से ट्रेन किया गया है, ठीक है, जिसमें इंसान को सर्टेनिटी देता है, पीस ऑफ माइंड। और यहाँ पे जहाँ पे अनसर्टेनिटी होता है, हमारा ब्रेन हमेशा डेंजर को अवॉइड करता है, डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये अनसर्टेनिटी वाली जो फीलिंग है ना कि अगले मंथ क्या होगा, जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होती तो फिर ये आपको पैरालिसिस में ले जाता है, आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए बिजनेस शुरू तो एक्साइटमेंट में होता है, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपका इनकम डिप होता है, क्योंकि आप इस फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये सर्टेनिटी अपने बिजनेस में कैसे लेके आए कि कंसिस्टेंट इनकम हम कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिए। क्योंकि देखिए, फॉरएवर लिविंग बिजनेस आपने अपने मन से इस बिजनेस को शुरू किया है, खुद का डिसीजन लेके शुरू किया, किसी ने गन पॉइंट पे शुरू नहीं कराया। तो आज जब हम ये देख रहे हैं कि अपने बिजनेस को आ, उस लेवल पे कैसे लेके आए जहाँ पे कंसिस्टेंट इनकम आए, तो हमें ये भी सोचना ही, हमारे लिए सोचना इम्पोर्टेंट है कि कैसे ये सर्टेनिटी अपने बिजनेस में लेके आए। ऑल दो बिजनेस में सर्टेनिटी 100% तो लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। बिजनेस है, 19-20 चलता रहता है। बट इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो हम करेंगे तो एक लेवल पे चीजें सही रहेंगी। सबसे पहला चीज है एक्शन, इनकम फॉलोज एक्शन, ठीक है। क्या होता है, हमें खुद ही नहीं पता होता कि सारा दिन हमें करना क्या है। तो आपको, आपका इनकम अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा अगर आपने एक्शन सही से लिया। आपको लीड से बात करनी है, फॉलो अप करना है, कंटेंट बनाना है, प्रेजेंटेशन करना है,
अपने कोई और चीज सीखना है, टीम को ट्रेन करना है, एक्शन क्या क्या लेना है, वो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। आपका कैलेंडर फुल होना चाहिए कि कितने मीटिंग्स आपके हैं, ठीक है, कितने फॉलोअप्स आपके हैं। आपका एक्शन सही रहेगा तो इनकम ऑटोमेटिकली होगा, इनकम फॉलो करता है एक्शन को, ठीक है। सिर्फ इनकम के बारे में सोचने से इनकम नहीं आएगी, एक्शन लेना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, क्रिएट ए सिस्टम फॉर योरसेल्फ। जहां पे सिस्टम नहीं होता वहां केओस होता है, चाहे वो आपका लाइफ हो या आपका बिजनेस हो, ये बात मान के चलिए। जब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो आपका खुद को मैनेज करने का एक सिस्टम होना चाहिए और आपका एक बिजनेस सिस्टम होना चाहिए, और उस पर आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। खुद का सिस्टम से मेरा मतलब है, ये जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, ये जो आपका ह्यूमन बॉडी है, इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर साथ में नहीं चलेंगे ना तो काम नहीं होगा। एप्पल जैसी कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे बनाती है? क्योंकि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों सिंक में है, सबसे ज्यादा सिंक में है। मेरी बात समझ पा रहे? कंपनी, एक ही कंपनी दोनों को, दोनों चीज देख रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आपके बॉडी को आप क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं? अगर आप फॉरएवर लिविंग में हैं तो क्या आप एवरी डे अपने गट के लिए, क्योंकि आपका गट स्ट्रांग होगा तो आपका जो कहते हैं ना गट फीलिंग भी स्ट्रांग होगा, आपके आपका थिंकिंग क्लियर होगा, थॉट्स क्लियर होंगे, है ना। एनर्जी बना रहेगा काम करने के लिए, बॉडी सही से चल पाएगा। तो क्या आप एवरीडे एलोवेरा जेल कंज्यूम कर रहे हैं? ताकि सिर्फ एलोवेरा जेल की बात कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा, उसके ऊपर आप एक टॉप अप कर सकते हैं तो एक्टिव प्रो भी करिए। एलोवेरा जेल, एक्टिव प्रो भी एक इंसान अगर कंज्यूम करता है नियम से, तो मेजोरिटी उसके बॉडी के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी सही चलेगा तो माइंड सही चलेगा, अब माइंड सही चलेगा तो आप लीड्स पे काम कर पाओगे, कंटेंट बना पाओगे, फॉलो अप कर पाओगे, ट्रेनिंग अटेंड कर पाओगे, ट्रेनिंग दे पाओगे, टीम को मैनेज कर पाओगे। ये आपका अपना सिस्टम रहेगा, खुद को मैनेज करने का सिस्टम। क्लैरिटी ऑन द बिजनेस सिस्टम, कि क्या आपके बिजनेस को रन करने के लिए क्या आपके ऑटोमेटेड वेबिनार्स हैं, कौन से सेशंस हैं, आपकी ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, आपके पास कोई ऑटोमेशन सिस्टम है या नहीं है, सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है। जो बिजनेस सिस्टम है उस पर पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तभी जाके काम हो पाएगा, तभी जाके वो सर्टेनिटी आएगा, क्योंकि एक्शन, एक्शन आप ले रहे हैं, इनकम फॉलोज एक्शन। अगर आप एक्शन सिस्टम के हिसाब से सही तरीके से करेंगे, राइट डायरेक्शन में करेंगे, तो 100% रिजल्ट आना ही है। एंड उसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिंपल एक्टिविटीज आपको मिनिमम 100 डेज के लिए मेंटेन करना है, ताकि वो कंसिस्टेंसी बिल्ड हो, वो मोमेंटम बिल्ड हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सारा खेल मोमेंटम का है। आपने अगर अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया, ठीक है, एक महीना गायब हो गया, वापस से अपने काम में आना बहुत मुश्किल है, वो मोमेंटम बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप सबके साथ ये हुआ भी होगा, क्योंकि हमारा काम घर से होता है, हम ऑफिस नहीं जाते, आप अपने घर से काम करते हैं। और घर के माहौल में काम करना, खुद को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड हम खुद के बहुत बुरे बॉस हैं। वही ऑफिस में कोई काम आपसे, आपको बोल दिया जाए तो आप कर लोगे, बट घर पे कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। डोंट चेज 30,000, 50,000, 1 लाख पर मंथ। डोंट चेज, इनके पीछे मत पड़ो। अगर आप इनके पीछे पड़ते रहोगे ये आपसे और दूर भागेगा। ये इनकम गोल आप नहीं अचीव कर पाओगे। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जिस इंसान के पीछे आप बहुत ज्यादा पड़ते हो वो इंसान आपको कभी नहीं मिलता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है, बिकम द पर्सन हु कैन अट्रैक्ट 50,000 पर मंथ। आपको वो इंसान बनना है जिससे आप 50,000 रुपए, लाख रुपए, जो भी आप करना चाहते हो वो आप अट्रैक्ट कर सको। क्या आपने देखा है किसी अच्छे डॉक्टर, लॉयर, सीए, जो भी प्रोफेशनल्स है, क्या उनको आप कभी पैसों के पीछे भागते हुए देखते हो? या वो लोग जिनको इनसे काम है वो इनके पीछे भागते हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो बिकम द पर्सन फर्स्ट। ये हर एक नेटवर्कर के लिए, हर एक फॉरएवर लिविंग के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप लीड से बात तो करते हो बट लीड्स कन्वर्ट नहीं होते हैं? वो आप पे भरोसा नहीं करते, स्टार्टिंग में सब कुछ सही रहता है बट वो आगे चल के ना ज्वाइनिंग करते हैं, ना 5,000 की बिलिंग करते हैं, ना 2CC करते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज अब तक आप वो इंसान नहीं बन पाए जो लोगों के लिए वैल्यूबल है, जिनके साथ लोग एसोसिएट होना चाहेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। इस पे गौर फरमाइएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकम द पर्सन फर्स्ट। वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो पर्सनालिटी, ठीक है, वो इंसान पहले बनिए जो इस बिजनेस के लायक होने चाहिए। तो अगर आप इसके पीछे भागते रहेंगे, कंसिस्टेंट इनकम के पीछे भागेंगे या किसी भी एक पर्टिकुलर फिगर के पीछे भागेंगे,
नहीं हो पाएगा। फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकम वैल्यूबल फॉर द सोसाइटी, वैल्यूबल फॉर द मार्केट, तब जाके आप अट्रैक्ट करेंगे। डोंट रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने भी मिलियनर्स एंड बिलियनर्स को देख लो, जिनको भी आप आइडल मानते हो, क्या सबके एक ही सोर्स ऑफ इनकम है? मैं क्या बोला, बिकम द पर्सन हु कैन अट्रैक्ट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। आपका जो भी टारगेट है, आप देखो उस टाइप का इंसान क्या करता है, कैसे खुद को कंडक्ट करता है, कैसे खुद को मैनेज करता है, कैसे खुद पे काम करता है ना, और क्या उसका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है? जितने भी आप बड़े लोगों को देखोगे जो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, सबके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस आपका एक व्हीकल है जो आपको डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है। इमेजिन करो, यूट्यूब पे आप वीडियोस बनाए तो यूट्यूब एडसेंस से भी आप कमा सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि बिना फॉरएवर लिविंग बिजनेस से डिस्ट्रैक्ट हुए इसके अराउंड आप पैसे कमा सकते हो। हर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकता, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करोगे तो मैं बता दूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो डोंट रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि देखिए बिजनेस है, अप एंड डाउन चलता रहेगा। बट आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बने रहेंगे तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। कोई एक बिजनेस नीचे गया तो आप दूसरे बिजनेस से जो इनकम आ रही है उससे आप मैनेज कर लोगे, आपकी लाइफ चलती रहेगी। बिजनेस में क्या होता है, जब एक इंसान बिजनेस शुरू करता है, चाहे ऑनलाइन करे ऑफलाइन करे, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द टैलेंट। अक्सर क्या होता है, हम खुद को ये आ, आश्वासन दे देते हैं, खुद को सिंपथी देते हैं कि यार वो इंसान तो टैलेंटेड है इसलिए वो कर गया, मैं तो टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं कैसे करूंगा? तो मेरी बात ध्यान से समझिए, ठीक है? इट इज नॉट अबाउट टैलेंट, इट इज मोर अबाउट स्किल्स जो कि सीखी जा सकती है। हर एक चीज जो बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है वो सीखी जा सकती है। नॉलेज प्लस एक्शन। आपको किसी चीज के बारे में जानकारी होता है और फिर आप उसको बार बार रिपीट करते हो लंबे समय के लिए, वो स्किल में कन्वर्ट होता है। वो सीखा जा सकता है, 3 महीने के अंदर कोई भी स्किल सीखा जा सकता है। इट इज मोर अबाउट द डिसिप्लिन जो कि बनाया जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इमेजिन करिए एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे सबको सब कुछ सेम मिल रहा है। तो एक इंसान बहुत बढ़िया करता है, एक इंसान उतना अच्छा नहीं कर पाता। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिसिप्लिन। विराट कोहली सबसे बेस्ट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन है। एक इंसान जो लाइफ में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होता है वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। ये आप हर फील्ड में देखोगे, हर किसी से बात करते हुए सुनोगे। और डिसिप्लिन लाइफ के हर एरिया में डिसिप्लिन होना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? डिसिप्लिन जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। अगर मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में बताऊं डिसिप्लिन का मतलब, जो मेरे मेंटर मिस्टर तरुण अग्रवाल सर, उन्होंने मुझे जो बताया था, डिसिप्लिन का सिंपल से ये मतलब रखो, वो काम जो आपको करने का मन नहीं कर रहा वो करना है। आपको मन नहीं कर रहा कंटेंट बनाने का, आपको मन नहीं कर रहा जिम जाने का, आपको मन नहीं कर रहा सुबह जल्दी उठने का, आपको मन नहीं कर रहा लीड से फॉलो अप करने का, आपको मन नहीं कर रहा प्रेजेंटेशन करने का, वो सब कुछ करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जिसके लाइफ में डिसिप्लिन होता है, जो इनकॉर्पोरेट कर लेता है, वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। हिमांशु अग्रवाल एक कह सकता हूँ कंसल्टेंट है, यूट्यूबर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है? उनसे मैंने एक बात सुनी थी बहुत पहले कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी चीजें अचीव करी हैं। उन्होंने कहा कि यार देखो, मेरे को, मैं ना एक बहुत ही एवरेज सा इंसान हूँ, ठीक है? बात सिर्फ इतना है कि कुछ सेट ऑफ स्किल्स मैंने डेवलप किए जो आज के लिए रेलेवेंट है, प्लस मैंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन को इनकॉर्पोरेट किया जो कि मेरे को यहाँ तक लेके आया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेजोरिटी जो लोग हैं, अपने आप को ये सिंपथी मत दो कि आप में टैलेंट नहीं है। बात यह है कि आप समय नहीं दे रहे हो स्किल्स सीखने में या डिसिप्लिन को इनकॉर्पोरेट करने में, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में उतना पेन नहीं है। एक इंसान जिसको शरीर में बहुत तकलीफ है उसको 50,000 का इंजेक्शन महंगा नहीं लगेगा। पर एक इंसान उसको जितना तकलीफ नहीं है उसको 100 रुपए का इंजेक्शन भी महंगा लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या आपके लाइफ में अभी उतना पेन है, या आपके डिजायर्स में उतनी अर्जेंसी है ना, कि आप ये चीज करने के लिए रेडी हो अपने लाइफ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। अगर यहाँ तक सारी चीजें पॉइंट 5 तक सब कुछ क्लियर है तो टाइप क्लियर इन द कमेंट ऑप्शन, क्योंकि सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में घुसे वो चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हमने पहले सीखा था, पहले समझा था, बिकम द पर्सन हु अट्रैक्ट्स 50,000 और 1 लाख पर मंथ। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बाद, इट्स नॉट अबाउट टैलेंट, इट्स मोर अबाउट स्किल्स एंड डिसिप्लिन, राइट? इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और व्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए। बहुत लोगों को मैं बोलते हुए सुनता हूँ
कि सर मेरे तो इतने फॉलोवर सब्सक्राइबर व्यूज नहीं है, मैं कैसे ग्रो करूंगा बिजनेस को, मैं कैसे इसको ऑनलाइन करूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर आपको 50 लोग भी, 50 व्यूज भी आ रहे हैं आपके वीडियोस पे, इट इज मोर अबाउट द राइट ऑडियंस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ध्यान से देखिए इसको। सो इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स और व्यूज, इट इज मोर अबाउट द राइट ऑडियंस लिसनिंग टू यू। जो इंसान आपको सुन रहा है, क्या वो सही इंसान है? क्या उसको आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है? आपके चैनल पे, आपके वीडियोस पे 3,000 व्यूज है, किसी के 300 व्यूज है। वो 300 व्यूज में से उसको 3 प्रोस्पेक्ट्स मिल गए, 3 अच्छे लीड्स मिल गए, 3 बिजनेस पार्टनर्स मिल गए। वो ज्यादा वैल्यूबल है, वो व्यूज ज्यादा वैल्यूबल है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, आप यूट्यूबर या इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर बनने नहीं आ रहे हो, आप अपना बिजनेस को रन करने के लिए आ रहे हो। So it is not about the number of followers, it is more about the right audience listening to you. Even 30 views is more valuable than 300 or 3,000 views, अगर वो ऑडियंस सही है, अगर आप सही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप राइट काइंड ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे चैनल पे भी उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, ठीक है, बट मेरे चैनल से जितने व्यूज़ आते हैं, मैं एक ऐसा इंसान जिसके 50,000 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, उससे ज़्यादा मेरे चैनल से लीड्स आते हैं। मेरे चैनल से अच्छे लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सो इट्स नॉट अबाउट हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टेंट ऑन दैट पॉइंट। इस बात को समझिए। इट इज़ मोर अबाउट कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट बना रहे हैं कि नहीं। आज इस सेशन के अंदर मेरा मेन आइडिया ये है, मेन इंटेंशन ये है कि आपका दिमाग खुले, उन एरियाज पे आप ध्यान दो जो कि आपको 50,000 लाख रुपए कमाने में हेल्प करे, जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। तो आपका कंटेंट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ना, यू शुड बी विजिबल। अगर विक्रम खंडेलवाल यूट्यूब पे सर्च करके मेरा चैनल नहीं आ रहा, देन आई एम नॉट इन द बिजनेस। जो मार्केटिंग ऑनलाइन नहीं है वो मार्केटिंग है ही नहीं, और हम है ही मार्केटिंग एंड सेल्स बिजनेस में। सो इट इज नॉट अबाउट हंड्रेड्स ऑफ कंटेंट, इट इज मोर अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। आपका हर कंटेंट लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इमेजिन करो आपको क्वालिटी लीड्स की इशू है, आपको कंसिस्टेंट इनकम का इशू है, आपको ये दो टाइप के लोग नहीं मिल रहे। वो लोग जो आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या आपसे आपके बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करते हो, मेरे पास सोल्यूशन है, आई कैन हेल्प यू। क्या फ्री में सोल्यूशन है? पेड सोल्यूशन है, पेड सोल्यूशन है। बट अगर आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, जिसके लिए छोटा सा कुछ लग भी रहा है, तो उसमें आई डोंट थिंक आप बीइंग अ बिजनेसमैन आप ज्यादा सोचोगे। सो हमें हर एरिया में, चाहे हम कंटेंट कर बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, कंसल्टेशन दे रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस होनी चाहिए उसमें। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितना समय लगता है कंसिस्टेंट इनकम अपने बिजनेस में करने में? जब भी आप शुरू करोगे इस बिजनेस को, मैं कहता हूँ 90 डेज, बट ऑन एन एवरेज मैं देखता हूँ 4 to 6 मंथ्स का कहानी होता है। ठीक है। फॉर एवर लिविंग बिजनेस के अंदर हो तो एक रूल अपना लो, गोल्डन रूल। ये रूल अपना लिया तो बिजनेस हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। वो है कि आपको हमेशा 4cc एक्टिव करना है। ऑल्दो अभी जून जुलाई में 4cc एक्टिव को 2cc एक्टिव कर दिया गया, बट मान के चलो जब तक पॉलिसी में चेंजेस नहीं होता, 4cc एक्टिव आपको करना है। और 30 लीड्स पर डे पे काम करना है। चाहे लीड्स कहीं से भी आए, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका बिजनेस है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल टू थिंक कि 30 लीड्स कहाँ से आए। एवरी डे 30 लीड्स पे काम करोगे, जस्ट 30 लीड्स एवरी डे, जिंदगी भर। ये नहीं कि आज 30 किया तो कल 1 लाख रुपए कमाने के लिए 60 करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा, नहीं। एवरी एवरी टाइम आपको जितना भी इनकम चाहिए, आप 30 लीड्स पर डे पे काम करते रहो। तो होगा क्या 30 लीड्स पर डे पे काम करने पे? इमेजिन करो 30 लीड्स पर डे, 900 लीड्स पर मंथ। तो क्या जब आप काम शुरू करोगे, आपको 5 लोग इनमें से नहीं मिलेंगे? इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपका सिस्टम, आपका बिजनेस सिस्टम सब कुछ सही है जो होना चाहिए, तो क्या 5 लोग आपको नहीं मिलेंगे जो कि 5,000 के बिजनेस से शुरू करे, जो कि मिनिमम आपको 6,250 रुपये इनकम देंगे? ये आपका एक्टिव इनकम है। आपको फोकस सिर्फ एक्टिव इनकम पे रखना है। टीम से क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बोनस है, उसको भूल जाइए, अपने एफर्ट से। उसके बाद वाले मंथ पे जब 900 लीड्स पे आप काम कर चुके हो और हर डे 30 लीड्स पे काम करोगे, तो क्या और 10 लोग आपको नहीं मिलेंगे? जब 1800 लीड्स पे काम करोगे तो क्या 18 लोग आपको नहीं मिलेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो 30 लीड्स पर डे पे काम करते रहना, इससे क्या होगा, 10 लोग आपको हर मंथ मिलना शुरू हो जाएंगे। और आज जो आपको लोग मिल रहे हैं जो आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, वो आपके आज के एफर्ट की वजह से नहीं मिल रहे हैं। ये जो साइकिल आपने शुरू किया 90 डेज पहले, तब का किया हुआ एफर्ट की वजह से आज रिजल्ट मिल रहा है। सो इट इज मोर अबाउट कंसिस्टेंसी। मैंने क्या कहा, 100 दिन तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अब ये 10 लोग आपको मिलते चल रहे हैं हर मंथ। जो पिछले 10 और 5 लोग मिले थे जिन्होंने ज्वाइन किया, 5,000 से स्टार्ट किया, क्या वो रिमेनिंग अपना जब उनको क्लैरिटी होगी, क्या आप उनको हेल्प नहीं करोगे बिजनेस ग्रो करने में? क्या उनका माइंडसेट डेवलप नहीं करेगा? क्या वो अपना 2CC कंप्लीट नहीं करेंगे? अब 2CC कैसे कंप्लीट करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा अपने पैसों से, खुद के पैसे लगा करो। मैं कह रहा हूँ कि अपने स्किल्स को यूज करते हुए, कस्टमर्स बनाते हुए, क्या वो अपना 2CC कंप्लीट नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। अगर वो कर पाएंगे तो अगेन एक्टिव इनकम आपका 30,000 के अराउंड होगा। अब वो जो टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके एफर्ट से भी आपको इनकम आएगा, बट मैं वो यहाँ ऐड नहीं कर रहा। उसके बाद हर मंथ आपका ये सिलसिला चलता रहा, तो ये 2 से 5 नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ लीड्स बढ़ रहे हैं, समय बढ़ रहा है, आपका फॉलोअप बढ़ रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका इनकम ग्रो होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले ही दिन 50,000 रुपये आने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। अगर आप सही से काम करो, मैथ्स को समझते हुए काम करो, इट इज अ मैटर ऑफ 4 to 6 मंथ्स। आपका बिजनेस सिस्टम, खुद का सिस्टम, डिसिप्लिन, सब कुछ राइट ट्रैक पे फॉल करना चाहिए। और इस प्रोसेस में मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ फॉरएवर बिजनेस, आप कोई भी काम करो, इस प्रोसेस में काम करोगे, हर काम में पैसे कमाओगे। एवरी लाइन ऑफ वर्क हैज मनी। और कंसिस्टेंट इनकम कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा। आज मुझे सर्दी लगा हुआ है, इसलिए मैं शायद थोड़ा अलग साउंड कर रहा हूँ। मेरे को खांसी आ रही है, मैं थोड़ा सा गैप ले रहा हूँ। बट आई होप आप समझ पा रहे हैं, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको समझ में आया। बिकम द पर्सन हु कैन अट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी यू वॉन्ट इन योर लाइफ, राइट? एंड कोई भी दिक्कत हो, मुझे आप डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में लिंक्स चेक कर लीजिए। आप देखना चाहते हैं मैं किस तरीके से काम करता हूँ, मेरा क्या सिस्टम है, तो वो भी आप एक डेमो देख सकते हैं। 1 घंटे का फ्री सेशन है। ये आप ऑलरेडी फॉरएवर में है या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है और आपको हेल्प चाहिए बिजनेस को ग्रो करने में, उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए। काफ़ी दिन बाद आज वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। एंड मैं कोशिश करूंगा वापस से कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, राइट? सो थैंक यू सो मच।